अरमान एक साधारण परिवार का लड़का था जो छोटे शहर में अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ रहता था। दिन में वह बेहद शरीफ और मददगार लगता, अपने घर के कामों में हाथ बंटाता, मोहल्ले के बुजुर्गों का आदर करता और किसी को भी अपनी असलियत का पता नहीं होता। लेकिन रात के अंधेरे में अरमान का दूसरा रूप सामने आता। कस्बे के एक पुराने कोठे की ओर उसका खिंचाव बढ़ता जा रहा था। यह कोठा शहर से दूर था, सुर्ख रोशनी, नाच गाने और भीड़ भाड़ से भरा, और हर रात अरमान वहां नए नए लड़कियों से मिलने जाता। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्तों के कहने पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर रात वह चुपके से निकलता, गलियों से होकर कोठे तक पहुंचता और समय बिताने के बाद वापस घर लौटता। उसे यह लगता कि यह उसकी जवानी का हिस्सा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यह आदत उस पर हावी हो गई। अरमान रोज कोठे जाता, कभी देर रात तक वहीं रहता, कभी सुबह तक। घर वालों ने कई बार पूछताछ की, लेकिन उसने हर बार कोई न कोई बहाना बना लिया। वह सोचता कि उसकी यह आदत कभी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जैसे ही अरमान कोठे पहुंचा और कमरे में बैठा, उसने महसूस किया कि किसी की निगाहें उस पर हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुला और उसके सामने उसकी चाची खड़ी थीं। अरमान का चेहरा सफेद पड़ गया। चाची, आप यहां? उसने हकलाते हुए पूछा। चाची की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और दरवाजा बंद किया। उनका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? रोज रोज यही आता है ना? यही है तेरी असली दुनिया? अरमान चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाची ने कुर्सी पर बैठकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुझे एहसास है कि तू क्या कर रहा है? यह सिर्फ तेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। आज तुझे सच समझना ही होगा। अरमान ने सिर झुकाकर कहा, चाची, मुझे नहीं पता क्यों मैं रुक नहीं पा रहा। चाची ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में आंसू थे। अरमान, ये कोठा, यही जगह हमारे परिवार की बर्बादी की जड़ रही है। ये तुम्हारे दादा की गलती की याद दिलाती है। उन्हें भी यही जगह बर्बाद कर गई थी। अरमान ने हैरान होकर पूछा, चाची, कैसे? चाची ने धीरे धीरे कहानी बताना शुरू किया। बरसों पहले जब अरमान के दादा जवान थे, तब यही कोठा नया नया बना था। उनके दादा यहां आया जाया करते थे और एक महिला से गहरा रिश्ता बना लिया। उस महिला ने धीरे धीरे पूरे परिवार के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाया। दादा ने घर की जायदाद का बड़ा हिस्सा उसी पर लुटा दिया। घर में दरारें पड़ गईं और गरीबी छा गई। अरमान के पिता और चाचा ने बहुत मुश्किल से घर को संभाला। तुझे पता है अरमान, चाची ने धीरे से कहा, तेरे दादा की मौत हादसा नहीं थी। इस कोठे में जो हुआ वही उन्हें बर्बाद कर गया, और अब तू भी उसी राह पर है। क्या तुझे समझ नहीं आता? अरमान का दिल बैठ गया। वह महसूस कर सकता था कि वह अपने दादा की गलती दोहरा रहा है। वह रो पड़ा। चाची, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे छोड़ दूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। चाची ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली जीत है। आज तू जवान है, संभल जा, वरना यह जगह तेरी पूरी जिंदगी खा जाएगी। उस रात अरमान ने कसम खाई कि वह अब कभी इस कोठे में नहीं जाएगा। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, चाचा के काम में मदद करने लगा और धीरे धीरे खुद को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। समय बीतता गया। अरमान धीरे धीरे खुद को बदलने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई और चाचा के काम में मदद करता। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे उसके बदलते व्यवहार को नोटिस करने लगे। लेकिन उसके दिल के भीतर एक खतरनाक और अजीब खिंचाव हमेशा मौजूद था। रात के अंधेरे में कभी कभी उसे वही पुराना कोठा याद आता, वही रंग बिरंगी रोशनी, वही आवाजें और वही माहौल। एक रात अरमान अपने कमरे में बैठा था। चाची ने उसे डांटते हुए कहा, अरमान, तुम्हें अब अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना होगा। याद रखो, वही कोठा, वही जगह, वही रास्ता, इसे दोबारा मत सोचो। अरमान ने सिर झुकाया और मन ही मन सोचा कि अब वह सही राह पर है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मोहल्ले में एक लड़की आई। उसका नाम था निधि। वह शहर से आई थी और गांव में कुछ दिनों के लिए रुकने वाली थी। वह सहज, सुंदर और चालाक लड़की थी। अरमान का दिल
अचानक उसके प्रति आकर्षित हुआ। निधि ने अरमान से दोस्ती की और धीरे धीरे वह उसके जीवन में घुलने लगी। अरमान ने सोचा कि अब शायद वह अपने पुराने दिनों को भूल सकता है, लेकिन निधि के आने से वह अपने अतीत की यादों और लालच की ओर भी खींचता गया। एक दिन निधि ने अरमान से कहा, तुम्हारे परिवार के बारे में मैंने सुना है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार अंधेरे में खींचता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वह कोठा तुम्हारे लिए खतरा क्यों है? अरमान को यह सुनकर डर और बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी सारी बातें निधि से साझा की। उसने बताया कि कैसे वह रोज उस कोठे जाता था, लड़कियों से मिलता था और कैसे उसकी चाची ने उसे पकड़ा था। निधि ने गंभीरता से कहा, अब समय है कि तुम इस अंधेरे से बाहर निकलो। यह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। लेकिन अरमान के मन में एक अजीब जिद थी। वह अपने पुराने दिनों को पूरी तरह से भूल नहीं पा रहा था। हर रात जब वह सोता, उसे वही कोठा और वही माहौल सपनों में दिखाई देता। उसका दिल तेज धड़कता और वह बेचैन हो जाता। एक रात अरमान ने निधि से कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से उस कोठे की ओर खींच रहा हूं। मुझे रोक नहीं पा रहा। निधि ने उसे पकड़कर कहा, अरमान, अब यह फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, हर कदम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अरमान का दिल अब पुरानी आदतों और लालच के बीच फंस गया था। उसने तय किया कि वह कोठे जाएगा, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह खुद को काबू में रख सकता है। वह चुपके से बाहर निकला और रात के अंधेरे में कोठे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कोठे पहुंचा, वह देखता है कि वहां कुछ बदल गया है। रंग बिरंगी रोशनी अभी भी थी, लेकिन वातावरण शांत और अजीब था। उसने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे कमरे में घुसा। वहां एक लड़की अपने कमरे में थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह चौंक गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर से आ गए। अरमान को डर और रोमांच दोनों महसूस हुए। उसे याद आया कि यही वही जगह थी जिसने उसके दादा को बर्बाद किया और उसके जीवन को खतरे में डाला। उसने सोचा कि अब उसे खुद को रोकना होगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और चाची सामने खड़ी हो गई। अरमान की रूह कांप गई। चाची ने गंभीर आवाज में कहा, अरमान, मैंने तुम्हें चेताया था। अब देखो, यह जगह तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अरमान ने घबराते हुए कहा, चाची, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन चाची ने उसे रोकते हुए कहा, अब तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यह जगह और यह आदतें तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगी जब तक तुम पूरी तरह बदल नहीं जाते। उस रात अरमान ने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। वह अपने डर और लालच से जूझता रहा। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। अगले दिन अरमान ने निधि और चाची के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा। उसने अपने दोस्तों और मोहल्ले वालों को भी समझाया कि कैसे गलत आदतें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। समय बीतता गया। अरमान ने पढ़ाई और काम में ध्यान लगाया। वह धीरे धीरे अपने पुराने दिनों को भूल गया और सही रास्ते पर आ गया। उसकी जिंदगी अब खुशहाल थी। उसने अपने परिवार का सम्मान और इज्जत फिर से वापस पाई। लेकिन दिल के किसी कोने में वह डर हमेशा बना रहा कि कभी पुराने दिनों की यादें उसे फिर से खींच सकती हैं। उसने यह सीख लिया कि जिंदगी में सही और गलत की पहचान करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी सीख के साथ अरमान ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने खुद को और अपने परिवार को बचाया, अपने अतीत की गलती से सीख ली और एक नए, मजबूत और जिम्मेदार इंसान के रूप में उभरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह और चाची बाहर आए तो कोठे की मालकिन उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, चाची, आप इसे यहां से ले जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, खून में लगी आदतें इतनी आसानी से नहीं मिटती। उसके दादा भी यही कहते थे। अरमान और चाची दोनों सन्न रह गए। समय बीतता गया। अरमान ने अपनी गलतियों को सुधारा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर और पछतावा हमेशा बना रहा। वह समझ गया कि जीवन में सही और गलत की पहचान करना ही सबसे बड़ी चुनौती है।